नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागतारथ सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। हम क्रमशः त्रिपिटक को देख रहे हैं। उसमें अंगुत्तर निकाय को हमने आरंभ किया है। तो अंगुत्तर निकाय का तीसरा निपात, तीसरे निपात में आने वाला दूसरा वर्ग और दूसरे वर्ग का 8वां सूत्र आज हम देखने वाले हैं। इस सूत्र का नाम है देवलोक सूत्र। देवलोक सूत्र, ओके। देवलोक के बारे में उपमा करके या बात को उद्देश्य करके बताई गई देशना है। भगवान बुद्ध के शिक्षा में निर्वाण का आस्वाद है और भगवान बुद्ध का जन्म ही इस सभी देवता और मनुष्यों को इस भव पार कराने के लिए ही होता है। यानी कि भगवान के जन्म से ही इस संसार में लोग श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी और अरहंत बनते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ही ऐसा विमुक्तिदायिनी मार्ग बताते हैं। और ऐसे विमुक्तिदायिनी धर्म में कोई व्यक्ति आता है या धर्म में कोई प्रैक्टिस करता है और उस व्यक्ति का उद्देश्य अगर बहुत ही एकदम हीन होता है तो उसके लिए शोभायमान नहीं है, मतलब एक अच्छी बात नहीं है, निंदनीय बात है। भगवान का धर्म बहुत ही ऊंचे प्रतिफल को पाने के लिए है। मतलब इस भव संसार में भवाग्र तक जितने भी पद है उन सभी भव लोक से भी ऊपर की जो अवस्था है, लोकोत्तर अवस्था है ना, जिसे निर्वाण कहते हैं, ऐसे परमार्थ को पाने के लिए भगवान का धर्म है। और ऐसा धर्म रहते समय अगर कोई व्यक्ति ऐसे हीन छोटी बात को पाने के लिए अगर प्रयास करता है तो ये उसके लिए लज्जास्पद बात है ना। और इसी कारण से भगवान बुद्ध इस सूत्र में, देवलोक सूत्र में ये बात बताते हैं। और इससे भी आप लोगों को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और सीखना चाहिए, क्योंकि लोग भी यहाँ भगवान बुद्ध का धर्म होने के बाद भी ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं और छोटे छोटे प्रॉब्लम के लिए भगवान का धर्म प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। या भगवान बुद्ध के धर्म का उपयोग इस छोटे छोटे अपने संकल्प को या छोटे छोटे अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं। जो धर्म जो आपको इतना बड़ा सपना पूरा कर सकता है, इतने बड़े पद पर ले जा सकता है, उसका उपयोग इतने छोटे के लिए अच्छा नहीं है, या कुछ लाभ के लिए अच्छा नहीं है। वो तो लाभ तो मिलेगा ही, वो बाय प्रोडक्ट जैसा है, लेकिन जो मेन प्रतिफल है उसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। और इसी पुराने ज़माने में भी ऐसा हुआ करता था। लोग जनरली घर बार छोड़कर सन्यासी बनते थे तो उसके पीछे कुछ कारण होता था। जैसे कि किसी को लगता है ये मनुष्य लोग का सुख ऐसा है, मैं अगर स्वर्ग में जाऊंगा, देवता लोग जाऊंगा, तो मुझे ऐसे ऐसे देवता बनने का सौभाग्य मिलेगा और मुझे इतनी सारी अप्सराएं मिलेगी और ऐसा ऐसा खाने पीने के लिए मिलेगा, ऐसा ऐसा रहने के लिए मिलेगा। वो सब नाम सुनते ही उसके मुंह में पानी आ जाए, है ना। और वो इच्छा करता है, अरे ये मनुष्य में कितना मेहनत करता हूँ, हाथ में कुदाली लेकर या जो बैल है या फाल है जो लेकर खेती में जाकर खेत जोतता हो, खून पसीना बहाता हुआ मेहनत करता हूँ, और क्या मिलता है? रूखा सूखा। देवता लोग का तो इतना अच्छा सुख है, वो छोड़ देता है और सन्यासी बन जाता है। वो कुछ ना कुछ तपस्या करता है वो ताकि वो देवलोक में चला जाए, है ना। या कुछ ना कुछ ऐसे व्रत वैकल्य करता है या कुछ ना कुछ ऐसे कुछ क्रियाएं करता है पुण्य में से। तो ये पुराने ज़माने में भी ऐसे लोग हुआ करते थे। और कुछ लोगों के
शाश्वत दृष्टि को मूल करके ये होने से कुछ लोग ब्रह्मलोक में उत्पन्न होने के लिए भी कामना करते। तो ऐसा हुआ करता था, आज करते हैं, लेकिन आज लोगों उनको देवता लोग के नाम से कुछ भी पता नहीं है। ओके, कुछ भी मतलब कुछ भी पता नहीं है। पुराने ज़माने कम से कम वो नाम तो पता होते थे, कम से कम उनको वहाँ पर जाने का रास्ता तो भी पता था। अभी तो वो भी नहीं पता है। ओके, अभी सिर्फ कुछ 2-4 नाम लेते हैं और उसके नाम से अपने अपने गलत तरीके की व्याख्याएं बना लेते हैं। ओके, अभी ज़्यादा विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसा है अभी, ठीक है। तो उसी बात को लेकर भगवान के समय में कुछ घटनाएं घटित होती थी और भिक्षुओं को लेकर भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे। इस कारण से भगवान भी उस बात को मूल करके एक देशना करते हैं। उसमें कहते हैं, सचेवो भिक्खवे अन्य तिथिया परिव्राजका एवं पुच्छेयुं। भगवान कहते भिक्षुओं, ये जो अन्य तीर्थिक लोग हैं, अन्य तीर्थिक यानी जो अन्य संप्रदायों में प्रवर्जित हुए या जो भी अन्य धर्म में कहें तो अन्य संप्रदाय में प्रवर्जित हुए जो तीर्थिक लोग थे, सन्यासी लोग या परिव्राजक लोग, वे लोग अगर आप लोगों को ऐसा पूछें कैसा, देवलोकोपपत्ति पत्तिया आवसो समने गौतमे ब्रह्मचर्यं उत्सथाति। ऐसे भगवान के धर्म में तो क्षत्रिय लोग भी आते थे, ब्राह्मण लोग भी आते थे, वैश्य लोग और शूद्र लोग भी। इन चारों कुल परिवार के लोग भगवान के धर्म में आकर प्रवर्जित हुआ करते थे और इस परम उद्देश्य से। ओके, लेकिन बाकी लोग तो अलग अलग उद्देश्य से भी अपने अपने इसमें आते थे। तो भगवान बुद्ध के धर्म में आने के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो किसी अन्य तीर्थिक परिव्राजकों को या अन्य तीर्थिक जो भी सन्यासियों को ऐसा लग सकता है कि अरे ये किस कारण से आ सकते हैं। तो उनके कुतूहल से अगर वे लोग ऐसे आप लोगों को पूछें कि आयुष्मान हो, अपने श्रवण गौतम के धर्म विनय में, ब्रह्मचर्य कहते हैं धर्म विनय में, धर्म विनय कहें या उनके जो शिक्षा है या उनका धर्म कहें, तो भगवान बुद्ध के, यानी कि अभी तो भगवान बुद्ध नहीं कहा क्योंकि अन्य तीर्थिक लोग हैं तो श्रवण गौतम ही कहेंगे। तो श्रवण गौतम के पास में अपने ये जो ब्रह्मचर्य स्वीकार किया है, ब्रह्मचर्य यानी जो सन्यासी भाव को स्वीकार किया है, और वो क्या अपने देवलोक में उत्पन्न होने के लिए, यानी कि किसी देवलोक में जन्म लेने के लिए आपने ये ब्रह्मचर्य स्वीकार किया है या उससे था, यानी कि उसको कहते हैं कि ये आपको परिपूर्ण कर रहे हैं। तो ऐसा पूछने के बाद, ऐसा पूछते भी है, और ऐसा पूछने के बाद में आप लोग, भगवान बुद्ध आगे कहते हैं, ननु तुम में भिक्खवे एवं पुट्ठा अटीये याथ हराये याथ जिगुच्छे याथाति। भगवान कहते भिक्षुओं, क्या आप लोगों को ऐसा पूछने के बाद आप लोगों को ऐसा बहुत बुरा नहीं लगेगा, बहुत ही ऐसा लज्जास्पद नहीं लगेगा, कि आपको बहुत ही ऐसा घृणास्पद ये शब्द ऐसा नहीं लगेगा कि ये जो इतने बड़े भगवान के निर्वाणिक धर्म में ये खाली छोटे से एक देवलोक में उत्पन्न होने के बाद पूछ रहे हैं, या उसके लिए आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं से पूछ रहे हैं, तो क्या आप लोगों की ये ऐसे बुरा लगने वाली बात नहीं लगेंगी, है ना? आटी ये याथ हरा ये याथ, क्या आपको ये ऐसी लज्जा लगने वाली बात नहीं लगेगी कि अरे कि ये कितना छोटा सा बात बोल रहे हैं, है ना? जिगुच्छे याथ, या उसको आपको ऐसा जिगित यानी कैसे घृणा करने जैसा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं तो ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, है ना? ऐसा नहीं होगा क्या? तो भिक्षु कहते हैं एवं बनते जी, भगवान ऐसी ही बात है
क्यों ऐसी बात उनको ऐसा क्यों लगती है? भगवान का धर्म इन सारे लोगों के परे जो परम निर्वाण परमार्थ है उसको पाने के लिए है। और ऐसे परम श्रेष्ठ उद्देश्य से मतलब प्रवर्जित हुए लोगों को अगर ऐसी छोटी सी बात के लिए पूछते हैं तो उनके लिए वो बात बहुत छोटी है, नीच है, बहुत एकदम हल्की बात है। तो आप लोगों को क्या ऐसा नहीं लगेगा? कहते हैं। तो भिक्षु लोग कहते हैं भगवान ऐसे ही लगेगा, है ना, ऐसे ही लगेगा। तो भगवान कहते हैं, क्योंकि दिव्य लोक, भगवान बुद्ध देवता लोग की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस परमार्थ निर्वाण के साथ, निर्वाण के उद्देश्य से प्रवर्जित हुए लोगों को अगर ऐसी छोटी बात के लिए अगर उद्देश्य अगर पूछते हैं इसके लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए वो निंदनीय बात है, लज्जा की बात है। अगर वैसा कोई करता है तो सिंपल, अगर कोई साधारण सा कोई ऐसा है तो कोई देवता लोक को पाने के लिए, भिक्षुओं के लिए देवता लोक में जाना, ब्रह्म लोक में जाना या भवाग्र तक के किसी भी लोक में जाना असंभव नहीं है। वो जो चाहे कहीं पर भी सहज रूप से जा सकता है। इतना सरल रास्ता है। और भगवान ने सब कुछ रास्ते बता भी दिए हैं। भगवान ने आविची नरक से लेकर भवाग्र तक जितने भी जो भी रास्ते हैं वो सब बताए हैं। इसलिए भगवान के श्रावकों के लिए ज़्यादा कठिन नहीं है। लेकिन ऐसा होने के बाद भी भगवान ये बात बोलते हैं, इति किर तुम में भिक्खवे दिव्येन आयुना अट्टी यत हरा यथ जिगुच्छत। तो भगवान कहते हैं भिक्षु, इस प्रकार से तुम्हें वो उस दिव्य आयु कारण, क्योंकि दिव्य लोक में क्या होता है, देवता लोक में देवता लोक का दिव्य आयुष्य मिलता है ना। दिव्य आयुष्य एक अपने आप में एक स्वतंत्र सुख है। यहाँ आदमी 2 साल की बजाय 3 साल अगर जी रहा है, मरने वाला आदमी आज मरने की बजाय कल मरेगा बोल रहा है, तो उसको उसी से खुशी मिलती है। 50 साल की बजाय अगर 100 साल जी रहा है, तो 100 साल की बजाय अगर उससे थोड़ा सा जीता है तो कितना अच्छा लगता है। अरे उसको दीर्घायु बनना किसको पसंद नहीं है। तो सोचिए दिव्य आयुष्य कितनी लंबी होती है। और इतना दिव्य आयुष्य होने के बाद में भी, उस दिव्य आयुष्य को लेकर भी आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि ये मतलब ये आपको ऐसा बुरा लगने जैसा, क्योंकि भगवान के धर्म में आया और ये बस साधारण दिव्य लोक पाने के लिए, कि साधारण यानी क्या है, वो अनित्य स्वभाव वाला है। हेतु प्रत्यय जब तक है तब तक वो बना रहता है, हेतु प्रत्यय खत्म हुआ वो बात भी ये हो जाती है। तो वहाँ आपका दिव्य आयु को देखकर या दिव्य आयु को पाकर इस प्रकार का ऐसा आपको बुरा लगना, ऐसा लज्जा महसूस होना, या उसको लेकर ऐसे घृणा जैसा एकदम छोटा जैसा लगना, अरे कितना छोटा बात, निंदनीय बात है ना। तो ये लगना ऐसा स्वाभाविक है, कहते हैं। स्वाभाविक यानी कि जिगुच्छत मतलब ऐसा लगना भी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि भगवान का धर्म ये दिव्य आयुष्य आदि ऐसा नहीं है जहाँ ना किसी प्रकार का ना जन्म है, ना बूढ़ापा है, ना मृत्यु है। ऐसे परम निर्वाण मोक्ष की उपेक्षा मतलब एक बाजू में रखते हुए ये छोटी बात पाना एक बहुत नीच छोटी बात है ना। इस कारण से वो तो वहाँ तो लगना ही चाहिए, जिगुच्छत। वो आपको वहाँ घृणा उसकी लगनी ही चाहिए, वो आपको वहाँ लज्जा लगनी, बुरा लगना ही चाहिए। दिव्येन वन्येन, दिव्येन सुखेन, दिव्येन यशेन, दिव्येनाधिपत्येन। भगवान कहते दिव्य सुख को आप माप नहीं सकते इस मनुष्य लोक के सुख में, है ना। फिर भी भगवान बुद्ध कहते हैं दिव्य सुख है, दिव्य यश है, दिव्य आधिपत्य भाव है। इन सभी दिव्य आदि इन चीज़ों से मूल करके आप लोगों को बुरा लगना ही चाहिए, या उसकी लज्जा भी आनी ही चाहिए, या आपको घृणा भी लगनी ही चाहिए। लेकिन पगेव खोपन भिक्खवे तुम में ही, ये जितना आपको ये लगता है ना, मतलब निंदा मतलब ऐसा छोटा नीच और लज्जा लगने जैसा, भगवान बुद्ध कहते हैं
ये तो वैसे सत्पुरुष भूमि में देखा जाए तो एक तरफ से तो उसमें कुछ बात अच्छी है, लेकिन भगवान कहते पगेव खोपन भिक्कवे तुम में ही काय दुश्चरितेन अट्टयी तब्बं हराई तब्बं जिगुच्छी तब्बं। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं बल्कि ये सब तो आपको आपके पास होना चाहिए। तो सोचिए आपको आपको आपके द्वारा किए जाने वाले, काया के द्वारा किए जाने वाले दुष्चरित का मतलब कितना बुरा लगना चाहिए, मतलब कितना ऐसा आपको ऐसा नीचा लगना चाहिए, कितना ऐसा लज्जास्पद लगना चाहिए, है ना। तो जिगुच्छी तब्बंग वो आपको घृणास्पद लगना ही चाहिए। अगर वो लगता है तो भगवान निर्वाणिक धर्म के रहते समय भगवान का विमुक्तिदायी श्री सद्धर्म रहते समय अगर कोई व्यक्ति काया से हिंसा करता है, चोरी करता है और व्यभिचार करता है तो या करता है तो इस या करने के ऐसा कोई कर्म होने वाला होता है तो इस कर्म से या होने वाले कर्म को आपको ज़्यादा बुरा लगना चाहिए, ज़्यादा इस कर्म की लज्जा आनी चाहिए, ज़्यादा इसकी घृणा आनी चाहिए कि अरे धिक्कार है ना, कि ये तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। तो इस तरह, क्योंकि ऐसा भगवान का धर्म रहते समय अगर ऐसा मैं करूँ तो ये मेरे लिए निंदनीय बात है, घृणास्पद बात है, लज्जास्पद बात है। तो ऐसा समझते हुए भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम लोगों को काया के द्वारा किए जाने वाले दुराचरण को बुरा, आपको बुरा महसूस होना चाहिए। कहते हैं आपको लज्जा आनी चाहिए, उसमें उसकी ज़्यादा घृणा आना चाहिए। किसकी अपेक्षा ज़्यादा? पगेव यहाँ कहा, पगेव उसकी किसकी आप, जैसे कि देवता लोग का जितना लगता है उससे भी ज़्यादा वो तो एक अपने पक्ष में कुशल अच्छे कर्मों से वो तो मिलता है, फिर भी निर्वाण के पक्ष में हम उसको भी हम एक लज्जा वहाँ देखते हैं, उसमें घृणा देखते हैं, छोटा नीच समझते हैं। तो सोचिए काया के द्वारा किए जाने वाले अकुशल कर्मों के हम कितना हमें उसको मतलब ये सब ये लगना चाहिए, है ना, निंदनीय लगना चाहिए, घृणास्पद या लज्जास्पद लगना वाला मतलब होना चाहिए, आना चाहिए। और ये जब तक नहीं आता है तब तक आदमी उसके बाहर नहीं आता है। और भगवान बुद्ध का धर्म निर्वाणगामी धर्म रहते समय ऐसा नहीं लगता है तो आप संसार में रहते समय कभी ऐसा नहीं लगता। आप तो साधारण से ही छोटे छोटे बातों को पाकर भी इस मनुष्य के छोटे भाव को या छोटी छोटी बातों को पाकर भी और बहुत बड़ा अभिमान, अहंकार, घमंड आ जाता है ना। फिर देवता लोग की दिव्य बात को देखकर तो कहना ही क्या है ना। लेकिन भगवान का ये निर्वाणिक मोक्षदायिनी श्री सद्धर्म रहते समय ये बात बहुत छोटी सी है। और इस कारण से भगवान बुद्ध कहते हैं इस दिव्य आयुष्य, दिव्य वर्ण, दिव्य सुख, दिव्य अधिपति भाव, दिव्य यश आदि या दिव्य जितना भी जो आता है, दिव्य पंच काम सुख आता है, उन सब कैसा है वो लज्जास्पद। वहाँ आपको लज्जा आनी ही चाहिए। आप उसके लिए ये ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर रहे हैं इतनी छोटी सी बात के लिए, है ना, या उतनी उसकी घृणा आनी ही चाहिए कि उतनी छोटी बात के लिए आप इतने परम श्रेष्ठ धर्म का पालन नहीं कर रहे, है ना। उसके अपेक्षा मतलब तुलना में अगर वहाँ तक उतना नहीं जा सकता है तो भगवान बुद्ध इतना भी देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के द्वार पर है या दुर्गति नरक के द्वार पर है तो भगवान हमेशा प्रयास करते हैं कि कम से कम वो इतना तो उसके भीतर आ जाए कि वो अपने आप को दुर्गति लोक से बाहर करके वो सुगतिगामी बन जाए, और भगवान उसकी प्रशंसा करते हैं। ओके, तो ये बात वो अलग पार्ट है, लेकिन भगवान ने भिक्षुओं के लिए ऐसा बताया है। तो उससे भी ज़्यादा घृणा आनी चाहिए काया के द्वारा किए जाने वाले दुष्चरित, काया के द्वारा किए जाने वाले दुष्चरित के बारे में आपको ज़्यादा बुरा लगना चाहिए, ज़्यादा लज्जा आनी चाहिए,
उसे ज़्यादा मतलब ऐसे निंदनीय घृणास्पद लगनी चाहिए। उसी प्रकार से भगवान बुद्ध कहते हैं जो दिव्य आयुष्य वर्ण सुख बल आदि जो आता है उससे ज़्यादा, मतलब ये तो एक तरफ है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा आपको ये लगना चाहिए वची दुश्चरितेन अट्टयी तब्बंग, आपको ज़्यादा बुरा लगना चाहिए। हराई तब्बंग, आपको ज़्यादा लज्जा वहाँ आनी चाहिए। जिगुच्छी तब्बंग, वहाँ आपको ज़्यादा ऐसी उसकी उस बात को लेकर घृणा आनी चाहिए। वाणी के द्वारा किए जाने वाले कर्म, जैसे अगर कोई व्यक्ति वाणी से झूठ बोलता है, चुगली करता है, कठोर वाणी से बोलता है या निरर्थक बोलता है, इस बात का ज़्यादा आपको बुरा लगना चाहिए, ज़्यादा उसकी इस बात की घृणा होनी चाहिए। और उससे जब घृणा होती है, हम जैसे गंदगी है हमारे पास, तो गंदगी को हम किसी पास से छोड़ देते हैं, तो गंदगी को ऐसे छोड़ देते हैं कि उसको पलट कर देखने तक का मन नहीं होता, इतनी घृणा करते हैं, है ना। जब हम गंदगी जब सुबह बाथरूम जाकर छोड़ कर आते हैं तो उसको वापस से मुड़ कर नहीं देखते हैं, है ना। इतनी घृणा करते हैं कि वो उसको पलट कर देखने तक नहीं आते हैं। तो उसी प्रकार से वाणी से कोई व्यक्ति अगर झूठ बोलता है, चुगली करता है, कठोर वाणी से दूसरों का दिल दुखाने वाली बात बोलता है या निरर्थक बोलता है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं उससे भी ज़्यादा, मतलब जो दिव्य लोक से दिव्य उन बातों को भी वहाँ लेकर भी जहाँ आपको जैसा लज्जनीय लगता है, लज्जास्पद लगता है, घृणास्पद लगता है, उससे ज़्यादा आपकी घृणा इस वाणी के द्वारा किए जाने वाले दुराचरण की मतलब आपकी घृणा आनी चाहिए, उसकी क्या बोलते हैं लज्जा आनी चाहिए, आपको ज़्यादा बुरा लगना चाहिए। और जब ऐसा होता है तभी आदमी उस जो ऐसा घृणास्पद वाली बातों को छुएगा भी नहीं, उससे अलग रहेगा, उस तरफ जाने का मन भी नहीं, गया तो उस मैल को धोने का प्रयास करेगा, धोकर अपने आप को साफ करेगा। हाथ पैर को अगर मनुष्य का गू लग गया समझो, तो हम ऐसे देख के ऐसा हमेशा शोभे मान के दूसरों को दिखाते नहीं है। जैसे हम शरीर में कोई अलंकार अंगूठी अगर पहनते, हम ऐसे दिखा कर सामने चलते हैं, तो वैसे दिखाने वाली चीज़ नहीं होती है ना। तो उसी प्रकार से हम इस आकुशल को हम वहाँ ऐसे दिखावा नहीं करते, तुरंत उसी समय उसको दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। अगर भीतर अगर लज्जा है, अगर वैसी घृणा है तो, है ना। और भगवान यही सिखाते हैं कि आप लोगों को ऐसे होना चाहिए। आप चाहे जिस कुल परंपरा में जन्मे हो, अगर आप भगवान बुद्ध के धर्म में आते हैं, तो भगवान बुद्ध के धर्म में आते हैं तो परम निर्वाण के उद्देश्य से मोक्ष के लिए आना चाहिए। अगर वो नहीं मिलता है तो आप कम से कम सुगति गाँव में तो बनेंगे ही, लेकिन उद्देश्य वो परम श्रेष्ठ होना चाहिए। छोटे से उद्देश्य से आना वो एकदम नीचा छोटा काम है, ओके। लेकिन अगर वो भी चीज़ पा सकते हैं तो वो कोई बुरा नहीं है, वो भी अच्छा ही है, ओके। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमारा उद्देश्य तो परमार्थ होना चाहिए, परमार्थ होना चाहिए। और परमार्थ पाने के लिए अगर हम प्रयास करते हैं तो, परमार्थ पाने के लिए एक कदम रखने वाला आदमी भी बनते हैं तो तब भी हमारा जीवन सफल होता है। फिर उस सफलता में व्यक्ति 100% सुगतिगामी बनता ही है, वो कभी दुर्गति में नहीं जाता। अगर भगवान के धर्म में थोड़ा सा भी एक कदम भी रखता है तो श्रद्धा मात्र भी उत्पन्न करने में सक्षम बनता है तब भी, है ना। तो अगर वो देवता लोग का दिव्य आयुष्य वर्ण सुख बल अधिपति भाव आदि बात को लेकर भी अगर वो उसकी तुलना में उसको छोटा लगता है, तो सोचिए काया के द्वारा किए जाने वाले दुश्चरित का, वाणी के द्वारा किए जाने वाले दुराचरण को कितना छोटा समझना चाहिए, कितना उसे मतलब लज्जास्पद या घृणास्पद देखना चाहिए, है ना। भगवान वैसे ही कहते हैं मनो दुश्चरितेन अट्टी तब्बंग हराई तब्बंग जिगुच्ची तब्बंग। मन के द्वारा किए जाने वाले आकुशल कर्मों को लेकर भी आप लोगों को पगेव का मतलब होता है कि जो आपको दिव्य आयुष्य वर्ण सुख बल अधिपति भाव आदि को देख रहे हैं, उससे भी ज़्यादा आपको
ज़्यादा बुरा लगना चाहिए, घृणास्पद या निंदनीय लज्जास्पद लगना चाहिए मन के द्वारा किए जाने वाले अकुशल कर्म दुराचरण को लेकर। जैसे कि मन के द्वारा विषम लोभ जागता है तो, दूसरों के प्रति द्वेष जागता है तो, और मिथ्या दृष्टि जागती है तो उस बात को आपको ज़्यादा लज्जा आनी चाहिए, ज़्यादा घृणा आनी चाहिए उस बात, और उस बात को छोड़ने के लिए ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। ये ज़्यादा इसलिए बोला है कि क्योंकि उसके ज़्यादा तीव्र रूप से वो प्रयास करेगा और वो आना ही चाहिए। ऐसे ही भगवान यहाँ पर शिक्षा देते हैं, जिगुच्छी तब्बम, मतलब ये ऐसा ही होना चाहिए करके शिक्षा बताते हैं, आज्ञा करते हैं, हमें आज्ञा दे रहे हैं। तो इस भगवान की आज्ञा के अनुसार आप लोगों ने, हम लोगों ने भी यही सीखना चाहिए। अगर हमारे काया वाचा मन के द्वारा कोई अकुशल होता है तो उस अकुशल की लज्जा आनी चाहिए, उसकी घृणा आनी चाहिए, और उससे बाहर आने के लिए जैसे गंदगी को हम क्विकली दूर करने का प्रयास करते हैं, वैसे ही उसको दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और वो बात वैसी ही है, घृणास्पद ही है, निंदनीय है। ओके, तो अकुशल कभी भी प्रशंसनीय नहीं होता है। असत पुरुष के पक्ष में लेकिन कोई अकुशल करता है तो हाँ तूने अच्छा किया बोलता है ना। कोई झूठ बोला है, किसी की हिंसा की है, मारा है ना, किसी की नदी हुई चीज़ को छीन लिए है, तो कभी नहीं, उस असत पुरुष लोग ही उसकी प्रशंसा करते, सत्पुरुष ऐसे कभी नहीं कर सकते। और ये सत्पुरुष भूमि के अनुसार बता रहे हैं कि ऐसा होता है। ठीक है, तो और ऐसा आप लोगों को होना चाहिए। जब ऐसा होता है तब हम लोग भी, आप लोग भी एक सत्पुरुष भूमि में आए हुए लोग बनते हैं, है ना। तो भगवान बुद्ध के धर्म में आना है तो इस परम श्रेष्ठ उद्देश्य होना चाहिए। वो उद्देश्य अगर छोटा बनता है तो ये आपके लिए लज्जास्पद बात है। और ये अन्य तीर्थिक लोग भी ऐसे किया करते थे, और इस कारण से वे ऐसे पूछते भी थे, और इसी कारण से भगवान ने उस बात को लेकर बताया, भिक्षुओं अगर अन्य तीर्थिक परिव्राजक लोग अगर ऐसे आप लोगों को पूछेंगे कि आप भगवान श्रमण गौतम के धर्म विनय में ये जो ब्रह्मचर्य आपने ये जो पूरा कर रहे हैं, ये जो जीवन जी रहे हैं, क्या वो देवलोक में उत्पन्न होने के लिए कर रहे हैं, है ना। तो इस बात को, इस प्रश्न को लेकर जितना आपको बुरा लगता है ना, उससे ज़्यादा बुरा आप लोगों को लगना चाहिए, ऐसे भगवान कहते। तो इस उपदेश से आप लोगों ने भी सीखना चाहिए और अपना परमार्थ साध्य करना चाहिए। भगवान बुद्ध के परमार्थिक धर्म के रहते हुए अपना मंगल साध्य करना है, अपना कल्याण साध्य करना है। और उसके लिए जैसे देवता लोग के उसकी वो उपेक्षा में दिव्य आयु वर्ण सुख बल की भी हम जैसे छोटा समझते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा हमें काया वाचा मन के द्वारा किए जाने दुराचरण को लेकर ऐसा लगना चाहिए, अपने कर्म को सुधारना चाहिए। ये धर्म देशना भी आप लोगों को कर्म सुधारने के लिए हेतु बने, इस सद्भाव से मंगल कामना है। नमो बुद्धाय।